परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 6 अप्रैल को जम्मू में बाबा जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज संगत का सैलाब जम्मू सेंटर में उमड़ पड़ा था जी। ज़्यादातर संगत का मानना था कि आज जम्मू में हजूर जी सत्संग फरमाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी ही खबर हर चैनल पर आ रही थी जी। लेकिन बाबा जी की मौत से आज बाबा जी ने ही सत्संग फरमाया और सत्संग के एकदम बाद बाबा जी जम्मू से दोधर सेंटर और फिर जालंधर सेंटर में गए जी। आज बाबा जी को गायक हंसराज हंस जी के घर जाना था जी। संगत जानती होगी कि हंसराज हंस जी मुंबई सेंटर में सेवादार है। सात संगत जी, आइए अब सुनते हैं आज का सत्संग। बाबा जी ने जो कुछ समझाया हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा सके जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बाणी ली जी। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं मानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने फरमाया, स्वामी जी महाराज हमें इस बानी के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने मन को काबू कैसे करना है। हमें मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। आज इंसान जो भी कर रहा है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब कुछ मन के अधीन होकर ही कर रहा है। आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। बाबा जी ने कहा, अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष हमारे दरमियान आए और बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया। महापुरुषों ने बाहर मुखी साधनों का सहारा हमें समझाने के लिए लिया गया था, लेकिन हमने इन्हीं बाहर मुखी साधनों को सच समझ लिया और उन्हीं बाहर मुखी साधनों में फंसकर रह गए। हमने कभी अंतर्मुख होकर मन पर काबू करने की कोशिश नहीं की थी। अगर मन के अधीन ही रहे तो जैसे यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से एक दिन चले जाएंगे जी। बाबा जी ने कहा, आज इंसान जो भी कर रहा है वो सब कुछ मन के कहने पर कर रहा है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी को याद करते हुए फरमाया, हजूर जी फरमाया करते थे कि मन अगर काबू में है तो इससे अच्छा और पक्का कोई दोस्त नहीं, और अगर मन काबू में नहीं तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। फिर एक सोच प्रचलित हुई कि शायद मन एक नहीं बल्कि दो है। एक वो है जो हमें अच्छी तरफ ले जाता है और दूसरा वो है जो हमें बुरी तरफ ले जाता है। यहाँ पर बाबा जी ने कबीर साहब की बानी का उदाहरण देते समझाया जी। कबीरा मन तो एक है, भावें जहाँ लगाएं, भावें गुर की भक्ति करे, भावें विष कमाएं। बाबा जी ने कहा, मन तो एक ही है, एक ही मन हमें अच्छी और बुरी तरफ खींचता है। अब ये हमें अपने विवेक की ताकत से तय करना है कि हमें मन के कहे चलना है या मन को अपने कहे चलाना है। लेकिन आज हम खुद ही मन के गुलाम हुए बैठे हैं, मन के इशारों पर नाचने लगते हैं। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, सारा खेल ये मन ही तो खेल रहा है। बाबा जी ने कहा, ए मन मैला अंधा है, किस आँख सुनावा। आज मन पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और उस माया के नीचे दबकर मन अपनी असल अवस्था को भूलकर बैठा है। बाबा जी ने मन की असल अवस्था के ऊपर समझाया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन की जो अवस्था है, क्या असल में ये हमारे मन की असल अवस्था थी? मन तो निर्मल था, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल ने इसे गंदा कर दिया है। जैसे एक बर्तन को अगर साफ ना किया जाए तो उस पर मैल की परतें चढ़ने लगती है और एक दिन बर्तन को लगने लगता है कि ये मैल की परतें ही उसकी असल अवस्था है। लेकिन जब कोई कहता है कि आपका बर्तन गंदा है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं और एक के बाद एक मैल की परतें उतरने लगती है और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था को हासिल कर लेता है। उस दिन बर्तन को समझ आता है कि मेरी असल अवस्था तो ये थी, लेकिन मैं मैल की परतों को असल मान बैठा था। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन का हाल भी यही है, जन्मों के कर्मों की मैल को ही सच समझकर बैठा है। बाबा जी ने कहा,
जब तक अपनी सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक जन्मों की ये मैल हमारे मन के ऊपर से नहीं उतरेगी। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए फरमाया, जब कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं। जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े के दाग मिट जाते हैं। हमें भी अपने मन पर मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग चढ़ाना है, तभी हम जन्मों के कर्मों से छूट सकते हैं जी। बाबा जी ने कहा, गुड़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां ने साड़ियां रूहां। बाबा जी ने कहा, हमें किसी गुरमुख के पास जाना है और उनसे वो युक्ति हासिल करनी है जिसको अपनाकर हम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। और यही वो तरीका है जिसके सहारे मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग हमारे मन पर चढ़ने लगेगा और मन अपनी असल अवस्था हासिल कर लेगा। बाबा जी ने कहा, आज इंसान मन के वश में हुआ पड़ा है। मन जो कहता है अच्छा या बुरा, इंसान उस काम को करने लगता है। पुराने समय में मन को काबू करने के लिए साधु महात्मा खुद को दुनिया से दूर जंगलों में ले गए। वहाँ सालों तप करने के बाद जब वापस लौटे और मन ने दुनिया की चकाचौंध दोबारा देखी तो सालों का तप एक पल में स्वाहा हो गया। फिर एक सोच प्रचलित हुई, मन जो मांगता है उसको देते जाओ और एक दिन मन अपने आप मना कर देगा। ये भी कर देख लिया, मन की भूख मिटने की बजाय और बढ़ने लगी। बाबा जी ने कहा, मन के पीछे लगकर हम उस मालिक को ही भूल कर बैठे हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया जी। जब एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है तो मेले के खेल तमाशे उसको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही पिता की उंगली बच्चे के हाथ से छूट जाती है तो बच्चे का मन मेले के खेल तमाशों से हटकर अपने बाप में लग जाता है। अब उसको वही खेल तमाशे फीके लगने लगते हैं जो कुछ देर पहले बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हमारा भी यही हाल है। दुनिया के खेल तमाशों में हमने खुद को गुम कर लिया है और मालिक की उंगली छोड़कर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने कहा, आज इंसान ने मन को मालिक के ऊपर बिठा दिया है। मन के कहने पर इंसान मालिक से मांगता रहता है। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया है, उसकी तो हमें कदर नहीं है। मन के बहकावे में आकर अपनी इच्छाओं को मालिक के आगे रख देते हैं। क्या मालिक ने हमें मंगता बनाकर भेजा था? आज इंसान जब भी अरदास करता है तो कुछ ना कुछ मांग करता है। बाबा जी बोले, हमें मालिक से प्यार करना है, मालिक से मांगना नहीं है। उसने पहले ही हमें इंसान का जामा देकर सब दे दिया है। 84 लाख तरह की जूनियाँ हैं। मालिक ने हमें इस काबिल समझा और हमें इंसान बनाया। सोचो, अगर आज हम 84 के चक्कर में होते तो कितने लाख सालों के बाद हमें ये इंसानी जामा मिलना था। लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें सबसे उत्तम जामा दे दिया और हम मालिक से दुनियावी चीज़ें मांगने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, हमें कद्र करनी है। दुनिया में रहते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें मालिक की भक्ति करनी है और भक्ति करने के तरीक़ों को किसी गुरु मुख से हासिल करना है। गुरुओं के दर्शन करने को भक्ति नहीं मान लेना। बाबा जी ने कहा, आज हम एक दूसरे को बड़े खुश होकर कह देते हैं कि हमने तो आज बड़े अच्छे दर्शन कर लिए। बाबा जी ने कहा, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। गुरु की गाड़ी के पीछे दौड़कर देखने को हम दर्शन मान लेते हैं। वो दर्शन नहीं सिर्फ देखना होता है, दर्शन तो एक अवस्था है जिसमें हम अंतर्मुखी होकर बस टकटकी लगाए देखते चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा, उसने जिसको दर्शन देने हैं उसके साथ 7 समुंदर पार जाकर भी दे देने हैं और जिसको नहीं देने उसको सामने बिठाकर भी नहीं देने। गुरु के पीछे दौड़ने से हम बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। असल में दर्शन तभी होते हैं जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ने लगती है। बाहरी दर्शनों से हम अपने आप को झूठी तसल्ली देने में लगे हुए हैं जी।
आगे बाबा जी ने कहा, आज जो सामने बैठा है हम उसके माथे टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, गुरु क्या है? क्या गुरु कोई शरीर है? नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। असल में गुरु शब्द है और हमारी सूरत उस शब्द का चेला। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने इस बात को बड़े ही खुलकर समझाया जी। जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाते हैं तो गुरुमुख हमें वो युक्ति समझाते हैं जिसके सहारे हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ती है। जब हम अंतर्मुखी होकर अभ्यास करते हैं तो हमारी सूरत उस शब्द रूपी गुरु की पहचान करती है जो पहले से हमारे अंदर विराजमान है। निरंतर अभ्यास से हमारी सूरत शब्द की शिष्य बन जाती है। असल में शब्द ही गुरु है। जो सामने बैठा है वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बैठा है, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं। बाबा जी ने कहा, जो चीज़ हमारे अंदर है उसको बाहर कितना भी ढूंढ ले, वो चीज़ बाहर से कभी नहीं मिलेगी। आज इंसान बाहर मुखी होकर तीर्थों पर नाक रगड़ रहा है, माथे टेक रहा है। इंसान खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है। क्या ऐसा करने से कर्मों का निपटारा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। बाबा जी ने फरमाया, कर्मों का निपटारा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है और वो है शब्द के साथ खुद की सूरत को जोड़ना। अगर हम सोच रहे हैं कि माथे टेकने से हमें मालिक मिल जाएगा और हमारे कर्मों का निपटारा हो जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जी। कितने भी जन्म ले लें, बिना शब्द के साथ जुड़े कर्मों का निपटारा हो ही नहीं सकता। आगे बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए फरमाया, लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा, मालिक को पाना है तो मालिक से प्रेम करना है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। माथे टेकने या नाक रगड़ने से हम अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देने में लगे हुए हैं। आज हमने धार्मिक स्थानों के मायने ही बदल दिए हैं। धार्मिक स्थान बनने के पीछे जो महापुरुष हैं, हम उनके जीवन से सीख लेने की बजाय वहाँ जाकर नाक रगड़ रहे हैं। हमें महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन हम मंदिरों में जाकर माथे टेक रहे हैं। मंदिर का क्या मतलब है? असल में मंदिर तो हमारे अंदर है। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाबा जी ने समझाया, जब परिवार बड़े हुआ करते थे तो इंसान अपने गांव में एक कमरे को बनाता था जिससे कि वहाँ बैठकर मालिक का ध्यान कर सके, और आगे चलकर उस कमरे को मंदिर का नाम दे दिया गया जी। और आज हमने मंदिर के मायने ही बदल दिए। मंदिर में जाकर मालिक का ध्यान करने की बजाय घंटे बजाने और माथे टेकने को हम असल भक्ति मान बैठे। अगर इतनी आसानी से मालिक मिल जाता तो इससे आसान रास्ता तो कोई दूसरा है ही नहीं जी। आज बाबा जी ने बुल्ले शाह की साखी भी सुनाई जी। बाबा जी ने बुल्ले शाह की प्रेरणादायक साखी भी सुनाई। बुल्ले शाह एक सैयद परिवार से थे जी, और इस्लाम में सैयद को बहुत ऊंची जाति का माना जाता है जी। जब बुल्ले शाह ने किसी गुरु को धारण करने का मन बनाया तो बहुत भटकने के बाद भी उन्हें सही राह नहीं मिली। किसी ने उन्हें बताया कि शाह अनायत नाम के पूर्ण संत उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको आगे का तरीका बताएंगे। लेकिन बुल्ले शाह के मन में अहंकार था। मैं सैयद हूँ, ऊंची जात का हूँ, और शाह अनायत तो छोटी जात के हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊँ? पर जब बहुत भटकने के बाद भी प्यास नहीं बुझी तो बुल्ले शाह अनायत के पास पहुँच गए। उस समय शाह अनायत पनीरी लगा रहे थे। उन्होंने बुल्ले शाह को खुलकर कुछ नहीं समझाया। शाह अनायत ने उचारा, बुलियार रब्दा की बाणा, इधरो पुटना उधरो लाना। बुल्ले शाह उनके साथ जुड़ गए और समाज में ये चर्चा होने लगी कि एक सैयद खानदान का व्यक्ति इतनी विनम्रता से शाह अनायत की सेवा कर रहा है। बुल्ले शाह की वाह वाह होने लगी। चारों तरफ बुल्ले शाह का नाम हो गया। इससे उनके अंदर और भी अहंकार आ गया।
कुछ समय बाद बुल्ले शाह के परिवार में शादी थी। उन्होंने शाह अनायत को न्योता भेजा, लेकिन शाह अनायत खुद नहीं गए बल्कि अपने एक गरीब सेवादार को भेज दिया। वो व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, इसीलिए बुल्ले शाह ने उसकी कोई विशेष खातिरदारी नहीं की और उसे एक किनारे पर बिठा दिया। जब वो व्यक्ति शाह अनायत के पास लौटा और सारी बात बताई तो शाह अनायत ने बुल्ले शाह से मुंह मोड़ लिया जी। जब एक शिष्य को अपने गुरु के दर्शन नहीं होते तो उसका हृदय तड़प उठता है। बुल्ले शाह ने हर तरह से कोशिश की और अपने गुरु शाह अनायत को मनाना चाहा, लेकिन जब शाह अनायत ने मुंह फेर ही लिया तो बुल्ले शाह एक नाचने वाली का भेष बनाकर उनके सामने जा पहुँचे जी। उन्होंने शाह अनायत के सामने औरत बनकर नाचना शुरू कर दिया। शाह अनायत ने पूछा, तू बुल्ला है? बुल्ले शाह उनके पैरों में गिरकर बोले, नहीं जी, मैं तो भूला हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद कहीं जाकर शाह अनायत ने बुल्ले शाह को गले से लगा लिया था। आगे बाबा जी ने इंसान की फितरत के बारे में समझाया जी। इंसान जब से आया है तब से बस बांटने में लगा हुआ है। छोटा था तो कपड़े और खिलौने बांटने लगा, बड़ा हुआ तो ज़मीन जायदाद बांट ली, आगे चलकर देश बांट लिए और हद तो तब हो गई जब इंसान ने मालिक को ही बांट दिया। कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है तो कोई भगवान को बड़ा कहता है, किसी का अकाल पुरख बड़ा है तो कोई गॉड को बड़ा कहता है। मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे काबिल और उत्तम क्रिएशन को इंसान के रूप में बनाया था जी, लेकिन इंसान यहाँ आकर भेदभाव करने लगा। अपने स्वार्थ के लिए खुद को धर्मों मजहबों में बांट लिया। पुराने समय में जाति काम के आधार पर दी गई थी। सैनिक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था और हाथ से काम करने वालों का दर्जा निचला था, लेकिन इंसान ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। क्या कभी कुदरत ने इंसान के साथ भेदभाव किया है? लेकिन इंसान हर जगह भेदभाव करता है। बाबा जी ने कहा, उथे अमलाते होंगे न बेड़े, किसे ना तेरी जात पूछनी। बाबा जी बोले, ये जात पात का भेदभाव सिर्फ इंसान करता है। वहाँ उसके घर जब जाएंगे तो हमारा हिसाब नाम की कमाई से होगा। वहाँ ना जात होगी ना कोई धर्म, वहाँ तो बस नाम होगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। आगे बाबा जी ने फरमाया, हमें किसी गुरुमुख को ढूंढना है और उनसे उस युक्ति को पाना है और हर रोज़ भजन सिमरन करना है। जो कुछ मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा। हमें मालिक से प्रेम करना है, मालिक से कुछ मांगना नहीं है। आगे बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया जी, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा न जाए, सियाना ब्याना क्या समझाए, गूंगे का गुड़ भाई। बाबा जी ने कहा, जो दिखाई देता है वो असल में है नहीं और जो असल में है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले, गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वो गुड़ के अलावा कुछ नहीं बता सकता। आगे बाबा जी ने एक बड़े अच्छे उदाहरण के साथ समझाया जी, नाम रस चखने के बाद हमें ये दुनियावी रस फीके लगने लगेंगे। बाबा जी ने कहा, सामने मिठाई पड़ी है, जब तक हम उसका स्वाद नहीं चख लेते तब तक हम ये नहीं जान पाते कि मिठाई कितनी मीठी है। बाबा जी ने कहा, अपने अंतर में उतरकर हमें उस रस को चखना है, उसके बाद दुनिया का हर रस हमारे मन को फीका लगने लगेगा। साथ संगत जी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज बाबा जी ने संगत को समझाई जी। बाबा जी तो हर हफ्ते ही संगत को समझाते हैं जी, लेकिन हम लोग कहाँ समझते हैं। 1 घंटे के सत्संग में हम सिर हिलाकर घर लौट आते हैं जी और फिर से मैं और मेरी में फंस जाते हैं जी। हमें बाबा जी की बातों को अमल में लाना है जी और रोज़ भजन सिमरन करना है जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।